हाय गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। यहाँ पे सुबह हो गई और मैंने ब्रश वगैरह कर लिया, फ्रेश हो गई, हाथ पैर धो लिया। अब मुझे अपने रूम को ठीक करना है। यहाँ पे कुछ हद तक मैंने ठीक कर दिया है। और आज आप सबको हैप्पी मकर संक्रांति। तो आज 15 तारीख है और यहाँ जैकेट देखिए कितना सारा, मतलब अलमारी में कहाँ रखे, इंसान यहीं पे ला के टांग देते हैं। और बच्चे यहाँ सो रहे हैं। कुछ ज़्यादा ठंड हो रही थी तो इसीलिए हम कंबल, रात को बहुत ठंडा लग रहा था मुझे खासकर, तो इन्होंने कंबल ले आया दूसरा ऊपर से रजाई के ऊपर लगा दिया। क्योंकि देखिए बच्चे ऐसे सो रहे हैं, ये देखिए एक रजाई, मतलब इतनी ठंड है कि कंबल भी लगाना पड़ा। तो आप देख सकते हैं सच्ची में बहुत ज़्यादा ठंड है। और देखिए वह बहुत ज़्यादा ठंडी है। और रात को जितने सामान फैले थे सुबह पहले सेट किया। और ये हमारी बिटिया रानी की डॉल है और ये बहुत प्यारी है। हेयर स्टाइल इसके बहुत प्यारे लग रहे हैं। अभी इनके पास सुला देती हूँ, ये उठेंगी तो खुश होएंगी। और तुम्हारी डॉल तुम्हारे पास सो रही है, देखो, ये देखो। तुम डॉल ले लो अपनी, ले लो डॉल, चलो सुलाओ। तो इनकी डॉल थी ये, मतलब लेके सोती हैं और रात में कहाँ चली गई कोई पता नहीं है। चलो गाइस मैं नहा लेती हूँ, फटाफट कपड़े वगैरह तय कर लेती हूँ, पोछा लगा लेती हूँ, फिर नहा के फिर मिलते हैं आपसे। तो आप सब चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे पता नहीं क्या काट लिया, ऐसे मच्छर टाइप का, थोड़ा सा अजीब लग रहा है। देखिए मैंने अभी फेस वॉश किया ना तो लगा। तो चलो गाइस अभी मिलते हैं थोड़ी देर बाद, नहाने वहाने के बाद। बाय बाय। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मम्मी नहा ली हैं और मम्मी पूजा कर रही हैं। और मैंने झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ कंप्लीट कर दिया है। और उसके बाद बहुत ज़्यादा कपड़े थे, धूप भी नहीं निकली है, तो यहाँ पे आग भी मैंने जला दिया है। नहाने जाने से पहले देखा कुर्सी पे कपड़े ढेर सारे पड़े थे, मैंने कहा पहले कपड़े फैला दो, नहीं नहाने के बाद, आने के बाद मैं देखूँ। ठंड इतनी ज़्यादा लग जाती है कि जो है कपड़े फैलाने का बिल्कुल मन नहीं करेगा। तो मैंने कहा चलो लगे हाथ कपड़े हम डाल देते हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पे मम्मी कर रही थी पूजा। और आज है खिचड़ी, तो मम्मी ही जो है खिचड़ी वगैरह पहले सबसे पहले छूएंगे, उसके बाद पापा और छुएंगे, उसके बाद सब लोग छुएंगे। खिचड़ी छू के हम लोग दान दे देते हैं और खिचड़ी ही बनती है हमारे यहाँ। और उसके बाद इतने कपड़े हैं और आग भी हम लोगों ने जला दी थी। मैंने जला दिया था कि मम्मी नहा के आ रही हैं। और उसके बाद हमारे जो है कुछ तसला गांव चला गया था, तो इसलिए तसला नहीं था, तो हम लोग कढ़ाई में ही जला लिए थे। और यहाँ पे इतने ढेर सारे कपड़े हो गए हैं कि आपको बता नहीं सकते। सबके, मतलब एक के नहीं, सबके कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए हैं। और फैलाने की जगह भी नहीं है और सूखते भी नहीं है, स्मेल भी करने लगते हैं कपड़े जब ऐसे इकट्ठा रख दो तो कहीं। तो यही ऊपर नीचे करके मैं सोच रही हूँ कि हवा थोड़ा सा हवा ऐसे लग जाएगी ना, तब भी थोड़ा सा स्मेल नहीं करेगा, बदबू नहीं आएगी। नहीं तो कपड़े से अजीब सी बदबू आने लगती है क्योंकि इकट्ठा पड़ा है। और यहाँ पे इतने कपड़े लगे हैं कि देखिए मम्मी यहाँ जल चढ़ा रहे हैं। और उसके बाद जो है हम भी आते हैं नहाने के बाद। तो जैसे मैंने पूजा पाठ किया वैसे आ गया कोई, दरवाजे पे दस्तक दी। और उसके बाद जो है हमने देखा कौन आया है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। एक छोटा सा बच्चा है जो कि भगवान के रूप में जा रहे हैं, उन लोग को खिचड़ी दे दिए हैं। वो लोग कुछ कपड़ा मांग रहे हैं, तो मेरे पास अभी कपड़े हैं तो बहुत सारे कपड़े हैं, लेकिन अब क्या दूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। और ऐसे कोई मांगता तो बहुत बुरा लगता है। तो मैं देख रही हूँ कोई कपड़ा मिल जाता है तो मैं दे देती हूँ। बच्चों के तो बहुत कपड़े हैं, लेकिन बेड में है, बेड खोलना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। अभी मैंने कुछ खाया भी नहीं है और नहा के बस पूजा पाठ कर लिया, खिचड़ी उगड़ी सुन लिया। पापा लोग जो है चले गए। सुबह सुबह बच्चे लोग मांगते हैं तो उनको खिचड़ी ज़रूर दान देना चाहिए। तो आप लोग बने रहिए ब्लॉग में ऐसे, और आप लोग भी दान दीजिए, जो हो सके वो दीजिए। ये नहीं कि आपके पास नहीं है आप दीजिए, जो रहता है इंसान को वो देना चाहिए। तो दान हमने मम्मी के हाथों से दिला दिया, मैंने भी दे दिया, अपने हस्बैंड से भी करवा दिया था, तो वो मैंने क्लिप में नहीं ऐड करा है। और आज के दिन जो है को दान देना चाहिए, अच्छा होता है। जिस लायक है हम उस काम कर सकते हैं, उतना काम कर सकते हैं। चलो दिखाते हैं, उसको दिए हैं खिचड़ी, जो मेरे यहाँ आज खिचड़ी ही बनता है। चलो बाहर चलते दिखाते हैं आप लोग को। मैंने खिचड़ी दे दिया था, क्लिप नहीं ऐड करी थी। चलो चप्पल नहीं है तुम्हारे पास, आ चप्पल दे तुम। और खिचड़ी क्यों नहीं खाई?
खिचड़ी क्यों नहीं खाई? अबे खाएंगे। यही खा लेती, आग जल रहा था। आओ ले आओ खिचड़ी, यही खा लो। ला तुम्हें चप्पल दे दें। चप्पल नहीं पहनी हो? कॉटन से आग जल नहीं। आई हूँ फ्रेंड देखने, थोड़ा सा बाबू का छोटा चप्पल था, कुछ तो हमने दे दिया था चंदन को, क्योंकि वो हमारे यहाँ काम करते तो हम दे देते हैं, बाबू से छोटा है। और यहाँ आई हूँ, देखती चल जाओगी तुम? चलो चलो चलो। हट रही हो? मेरा भाई से। किसको दे दे बाबू? मेरा भाई से बड़ा भाई है तुम्हारा? लेकिन बाबू लेकिन फ्रेंड्स मैंने इसको एक सैंडल दिया नीचे ही, तो मैंने कहा चलो और दे देती हूँ, देखती हूँ। तो मेरे पास अभी पड़े नहीं कुछ थे। मैंने बगल में जो है हमारी हाउस हेल्पर है, उनका बेटा है, हमारी बेटी से छोटा, तो उसको मैंने ढेर सारा दे दिया। अभी पेंट पॉलिश का काम हुआ था दीपावली में, तो बहुत ढेर सारा था, मैंने दे दिया। स्कूल के शूज़ वगैरह थे, छोटे हो गए थे, तो मैंने सारे दे दिए। अभी है नहीं, तो जो है मैं इसको दे देती हूँ। तो फ्रेंड्स ऐसे ऐसे लोगों को देख के बड़ा तरस आता है। हम तो अपनी ज़िंदगी में ही जो उलझे रहते हैं, लेकिन लोगों को देख के हमारी आंखें, सच बात है, खुल जाती हैं। हाँ बाबू, हो नहीं रहा है? चलो तुम आना, अभी ये ले लो, ये वाला ले जाओ भैया के लिए, अपने भाई के लिए। ऐसे छोटे बच्चों को देख के मैं खुद ही बैठ गई, मैं सोच में पड़ गई कि मेरी तो मतलब दुनिया में ऐसे ऐसे बच्चे हैं। देखो इतनी सर्दी है कि हम बता नहीं सकते। जैकेट, उसके बाद हमारा मोबाइल यहाँ पे स्विच ऑफ हो जाता है। जैसे मैं छत से आती हूँ, चप्पल वगैरह दे के उसको थैले में दे देती हूँ कि सारे चप्पल वगैरह दे देना, मतलब उसको ले जाके फिर हमने दे दिया। उसके बाद उसको मैंने 100 रुपया दिया, मेरे पास जो था मैंने दिया। और छोटी बच्ची थी, 2 बहनें थी, तो मैंने पैसे वगैरह दे के आई, थोड़ी देर लगा दिया मोबाइल चार्ज, हुआ, हाथ पैर सेका। उसके बाद आ गए हम किचन में, तब मैंने आपसे बातें करें। चलो कैसे हम मनाते खिचड़ी आप लोग। 15 तारीख को हमारे यहाँ खिचड़ी बनी है। मम्मी ने हमारे वो 14 तारीख को सास ने अलग खिचड़ी मनाया और बहू ने अलग खिचड़ी मनाया, तो आप लोग देख सकते हैं। मैंने ये मतलब अलग अलग सबसे हाथ लगवा के रख दिया है, इसलिए कि सब लोग खिचड़ी छूना चाहिए और खिचड़ी का दान करना चाहिए। तो हम थोड़ा सा करके मतलब खिचड़ी और मिक्स करके ज़्यादा दे देते हैं, जैसे आधा किलो 1 किलो ऐसे करके खिचड़ी दे देते हैं, क्योंकि सुबह से लेके बहुत लोग आ जाते हैं, 8-10 लोग, तो सबको दिया जाता है। आप लोग खिचड़ी कैसे मनाते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब खिचड़ी वगैरह खाने के बाद मिलते हैं जस्ट 16 तारीख को, क्योंकि अब बाबू की ऑनलाइन क्लास चल रही है ना, तो इसी वजह से हम वीडियो को बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे हैं। रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे तो आप लोगों के साथ क्या शेयर करेंगे। तो चलो देखते हैं। रिकॉर्ड कर पाई थी क्योंकि उसकी क्लास 10 बजे से शुरू हो जाती है, 10:30 से, और 3 तक चलती है। तो मैं कुछ ऐड नहीं कर पाती क्योंकि एक मोबाइल ही है मेरे पास, तो भाई पढ़ाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद हम यहाँ पे मिलते हैं 3 बजे के बाद, क्योंकि हमारी एक फ्रेंड आई थी, तो उनका भी क्लिप नहीं ऐड कर पाई क्योंकि वो जब तक थी तब तक मेरा बाबू पढ़ाई कर रहा था। फिर मैंने पकौड़ी वगैरह बनाया था। ये शाम का क्लिप है क्योंकि हमने यहाँ पे पापा के लिए, हस्बैंड के लिए थोड़ा सा पकौड़ी प्याज का बनाया था, तो बचा के रखा, तो वही बनाया। और पापा तो खाएंगे नहीं, 2 ही पीस खाएंगे क्योंकि वो चाय वगैरह पी लिया। अब यहाँ पे मिले हैं आपसे 7 बजे, पूजा पाठ होने के बाद आगे किचन में हमने बनाया पहले पकौड़ी, क्योंकि थोड़ी देर। तो गाइस यहाँ पे हम 16 तारीख को मिल रहे हैं, क्योंकि 15 को खिचड़ी वगैरह खाने के बाद हम फिर वही बाबू की जो है ऑनलाइन क्लास डेली हो रही है, तो मैं थोड़ा सा मोबाइल क्या है डिस्चार्ज हो जाता है। उसके बाद हमें एडिट करना होता है, वीडियो शूट करके रखेंगे तभी तो एडिट करके आप लोगों के साथ शेयर कर पाएंगे। तो फिर हमने यहाँ पे रात को मिलते 16 तारीख को, क्योंकि दिन भर तो हम ऐसे ऑनलाइन क्लास में ही उलझे रहते हैं, बाबू की पढ़ाई होती है। फिर गाइस यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड है, खतरनाक वाली, की हिम्मत नहीं बढ़ रही कि हम कंघी कर लें। यहाँ सुबह ऐसे बाल को जूड़ा बनाया और ऐसे क्लेचर लगाया, इसी में उलझा रहता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं बना रही हूँ आलू की भुर्जी, क्योंकि हस्बैंड को आलू की भुर्जी खाना है। और मैंने बनाया था सुबह दोपहर में निमोना चावल रोटी, हमारे यहाँ यूपी स्टाइल निमोना, तो आप लोगों के साथ मैं क्लिप है मैं शेयर कर दूँगी। और यहाँ पे मैं पकौड़ी और सॉस दे रही हूँ हस्बैंड को, क्योंकि शाम को ही मैंने इनके लिए थोड़ी सी प्याज की पकौड़ी, क्योंकि जब मेरी फ्रेंड आई थी तो ये लोग थे नहीं, तो मैंने कहा चलो प्याज की पकौड़ी बना दे। मम्मी का भी बहुत मन होता है, मम्मी को पकौड़ी बहुत पसंद है। तो यहाँ आलू का ये भुर्जी बना रही हूँ टमाटर डाल के, थोड़ी सी खड़ी खट्टी वाली। और यहाँ पे जो है
तो साथ में पकौड़ी और सब्ज़ी दोनों बन गई है। यहाँ पे आटा पहले से लगा के रखी हूँ, आटा ये साइड में गूँध के रखी हूँ। उसके बाद धनिया कट करके डाल देती हूँ फिर हम यहाँ पे जो है धनिया वगैरह डाल देते हैं। फिर मम्मी जो है, हमने कहा मम्मी जिसको भूख लगी हो सारा खाना सबको दे दीजिए अगर देना हो, और उसके बाद हम लोग भी चलते हैं, खा लेते हैं। फिर यहाँ पे हमारा सब कुछ हो गया है और चाय पकौड़ी भी दे दी हमने, वो लोग खा लिए। और यहाँ पे रोटी सेक रही। ठंड इतनी ज़्यादा है कि चिमटे की ज़रूरत नहीं, आप देख सकते हैं इतनी ज़्यादा ठंड है। और पापा के लिए थोड़ी सी ना, तो यहाँ पे पापा के लिए कड़क रोटी सेकनी होती है, उनको मुलायम रोटी नहीं पसंद है। तो यहाँ पे मैं फटाफट ऐसे सेक रही हूँ। मैं चिमटा भी नहीं ली हूँ क्योंकि मेरा हाथ भी नहीं चल रहा, इतनी ठंड है कि हाथ भी नहीं चल रहा है। और मुझे हंसी आ रही है कि मैं, इतनी ज़्यादा ठंड है, बर्दाश्त नहीं हो रही है। और मम्मी को तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, मम्मी तो आग जला के बाहर बैठी हैं। और मम्मी ने बोला जल्दी से खाना बना लो, फिर खा के हम लोग बिस्तर में बैठते हैं। तो सर्दी है यार, तो इसीलिए मैं फटाफट जो है खाना वगैरह हमारा बन गया है। और कुछ थोड़ा सा खाना दोपहर का रखा हुआ, तो हम अपना जो है गरम करके हम लोग खा लेंगे, क्योंकि दोपहर में हमारी फ्रेंड वगैरह आ गई थी। तो यहाँ पकौड़े वगैरह खा के सबके भूख ही ख़त्म हो गई, तो खाना हमारा बचा रह गया था। और यहाँ पे फिर खाना वगैरह बनाने के बाद लगातार मैं किचन में खड़े होके फटाफट काम कर लेती हूँ। उसके बाद नहीं तो मैं अगर सब्ज़ी छौंक के जाके बिस्तर में बैठ जाऊँ तो आलस लग जाता। तो यहाँ पे सारा काम मैंने रोटी वगैरह सेक ली, और कुछ लोग तो खा भी लिए हैं। अभी हस्बैंड रह गए हैं क्योंकि वो पकौड़े वगैरह खाए थे, और पापा तो खा चुके हैं, उत्कर्ष भी खा चुके हैं, और मम्मी और मैं 3 लोग हैं। तो अभी जाके अपने रूम में इधर किचन भी साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि फिर दोबारा हमें किचन में ना आना पड़े। खाना ले जाने के बाद उस खा लूँ और खाना भी खाली कर दूँ, और सबका खाना गरम गरम। तो यहाँ हमें 3 लोग बचे हैं, सास, बहू और बेटा, पतिदेव। तो यहाँ पतिदेव का खाना निकाल रहे हैं। उसके बाद जो है हम अपना खाना निकालेंगे। मम्मी का किचन वगैरह मैंने साफ़ कर दिया है। उसके बाद जो है हम लोग बस खाना खा के लेटेंगे। तो अभी क्या है गाइस कि आप लोग चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आज की थाली ये रही, और हस्बैंड जी को देने जा रही हूँ। तो हम लोग भी अपना खाना निकाल लिए हैं। तो चलो पति देव को दे देते हैं यहाँ पे खाना। ये देखो रजाई में बैठे हैं। तो हम लोग को भी बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, लेकिन हम लोग का काम। तो मिलते हैं, ब्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं करते, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक करके ही जाइएगा। बाय।